नमस्ते किसान भाइयों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बायो विगत कई वर्षों से हमारे क्षेत्र में जैविक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और इसी के दौरान बायो रिसर्चर ने एक बहुत अच्छे खाद की खोज की है जिसके उपयोग से आप अपने खेत में फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं और इस खाद को हम रॉक फास्फेट मैन्योर भी बोलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फसल के बेहतर उत्पादन के लिए हमें 3 मुख्य तत्व की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। और इन 3 तत्वों के पूर्ति से हम बहुत बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो रासायनिक किसान हो या जैविक किसान हो। रासायनिक के क्षेत्र में एक चीज होती है कि उन किसानों को बाजार में उपलब्ध खाद आसानी से मिल जाता है जिसके उपयोग से वो उत्पादन ले सकते हैं, पर हमारे जैविक के क्षेत्र में जैविक खेती के लिए नाइट्रोजन के लिए तो बहुत सारे विकल्प है, पर फास्फोरस के लिए ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है कि जिसके उपयोग से हम आसानी से फास्फोरस की पूर्ति कर सकें। इसी दिशा में हमने पाया है कि रॉक फास्फेट एक माइन डस्ट एक पाउडर होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध रहता है। अब किसान कभी ऐसा चाहे कि मैं फास्फोरस अपनी फसल को उपलब्ध करवाने के लिए इसे डायरेक्ट खेत में डाल दूं, तो ये संभव नहीं है क्योंकि इसके सीधे सीधे उपयोग से फसल फास्फोरस उपलब्ध नहीं करवा पाएगा। तो इसको हमें अम्लीकरण करवाना जरूरी है और इसके लिए हमारे पास एक इसका सीधा सा विकल्प है, छाछ। तो हम इस रॉक फास्फेट को छाछ के साथ क्रिया करवाएंगे, जिसको अम्लीकरण करवाएंगे ताकि फास्फोरस उपलब्ध हो जाए। अब इस क्रिया वाले छाछ को हम 3 प्रकार के हमारे पास एक स्रोत होते हैं, गोबर, छाछ और रॉक फास्फेट पाउडर। अपने साथी मनीष सिंह चौहान से जानेंगे कि मनीष ये कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, किसान इसको आसानी से कैसे बना सकता है और इसको कैसे अपनी फसल तक ले जा सकता है। धन्यवाद श्रावण जी। अभी श्रावण जी ने बताया कि हमें खाद बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, गोबर की, छाछ की और रॉक फास्फेट की, जो एक तरीके का पाउडर है। हमें खाद बनाने के लिए 6 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और 2 फीट गहरा गड्ढा करना है और उस गड्ढे में एक पन्नी बिछाना है। ध्यान रहे यह गड्ढा किसी छायादार जगह पर हो, जैसे कि या तो पेड़ हो या फिर आप देख सकते हैं कि जिस तरीका का सेट बना है आप इस तरीका का सेट बना सकते हैं। तो मनीष, हमें पन्नी बिछाना जरूरी है क्या? हम बिना पन्नी का नहीं डाल सकते गोबर? नहीं, पन्नी बिछाना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे जमीन में रिलीज ना हो, इसलिए हम पन्नी बिछाना हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा, तो ये कि जो रॉक फास्फेट तैयार हो रहा है तो इसकी प्रक्रिया क्या है और इसको बनाने के लिए हमें कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है सावन जी। इसे बनाने के लिए 10 लीटर छाछ, 1 किलो रॉक फास्फेट लेना है। इस 1 किलो रॉक फास्फेट को छाछ में डालना है और इसे 7 दिन के लिए छोड़ देना है। हर दूसरे रोज इस छाछ को डंडे की सहायता से हिलाते रहना है। अब हमें इस गड्ढे में 40 किलो गोबर डालना है। इस गोबर में हमें इस जो हमारा बनाया हुआ मिश्रण है, छाछ का मिश्रण, इस मिश्रण को हमें इस गोबर के ऊपर डालना है। यही प्रक्रिया अगले 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू रखना है और किसान को जब भी अपने आवश्यकता अनुसार, जब भी फसल में आवश्यकता अनुसार इस खाद को निकाल ले, अच्छे से मिक्स कर ले और खेत पर दे सकता है। तो मनीष, हमें ये बताइए कि इस खाद की मात्रा 1 एकड़ में कितनी रहेगी? इस खाद की मात्रा 1 एकड़ में 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। बायो रिसर्च के पीओआर के माध्यम से जो रॉक फास्फेट मैन्योर की खोज की गई है, जिसमें हमने देखा कि जो हमने ट्रायल डाले थे 60+ किसानों के ट्रायल डाले गए थे, जिसमें गेहूं, कपास और सोयाबीन में ट्रायल थे और उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि उत्पादन में बढ़ोतरी मिली है। और हम ये चाहते हैं किसानों से कि इस जो पद्धति है उसको अधिक से अधिक अपना करके अपने खेतों में उत्पादन को बढ़ाए। तो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी जो पद्धति है रॉक फास्फेट मैन्योर की जो किसानों के साथ साझा की है। हम भी चाहेंगे किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए और हम नए वीडियो किसानों के लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।